हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसमें जो ग्राफ्स हैं वो तो आपके सिलेबस में से रिमूव हो गए हैं। तो इसके लिए आपको जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन इनवर्स एक्स, कॉज इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेकेंड इनवर्स एक्स एंड कोसेकेंड इनवर्स एक्स, इन सब की डोमेन एंड रेंज आपको लर्न करनी पड़ेगी। जैसे साइन इनवर्स एक्स की डोमेन है -1 to 1 और रेंज रहती है इसकी -π/2 to π/2। ऐसे ही कॉज इनवर्स एक्स की डोमेन तो सेम है लेकिन रेंज होती है 0 to π। टैन इनवर्स एक्स की डोमेन सारे रियल नंबर हैं, मतलब -∞ से लेके इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकता है डोमेन इसकी। और रेंज जो है इसकी वो -π/2 से π/2 है, लेकिन इसमें दोनों ही -π/2 एंड π/2 इंक्लूड नहीं किए जाते, साइन में ये इंक्लूड किए जाते हैं। ऐसे ही अगर कॉट इनवर्स की बात करें तो उसकी जो रेंज है वो भी कॉज इनवर्स के जैसी है, लेकिन 0 एंड π कॉज इनवर्स में इंक्लूड किए जाते हैं, कॉट इनवर्स में इंक्लूड नहीं किए जाते। डोमेन सेम रहती है टैन इनवर्स वाली, सारी रियल नंबर्स। इसके बाद है सीकेंड इनवर्स एक्स। सीकेंड इनवर्स एक्स में हम जैसे कॉज इनवर्स एक्स में हमने लिया कि -1 से लेके 1 तक के सारे नंबर होते हैं और -1 एंड 1 भी इंक्लूड होता है। तो इसमें -1 एंड 1 तो इंक्लूड होता ही है, लेकिन उनके बीच वाले नंबर इंक्लूड नहीं होते। मतलब -1 से लेके 1 के बीच वाले नंबर्स को छोड़ के -1 एंड 1 इंक्लूड करना है, लेकिन उनके बीच वाले नंबर को छोड़ के बाकी सारे रियल नंबर इंक्लूड होते हैं सीकेंड इनवर्स एक्स में। अब जो रेंज है सीकेंड इनवर्स एक्स की वो कॉज इनवर्स एक्स के जैसी ही होती है, बस इसमें से हम वो पॉइंट रिमूव कर देते हैं जहां पे ये अनडिफाइंड बनता है। तो 0 से लेके π तक π/2 पे सीकेंड π/2 आपको पता है जैसे अनडिफाइंड होता है, तो वो π/2 हम इंक्लूड नहीं करते। होता तो ये 0 से लेके π तक ही है, लेकिन बीच में से π/2 इंक्लूड नहीं करते। मतलब पहले हमने ले लिया 0 से लेके π/2 जिसमें π/2 इंक्लूड नहीं है, और फिर π/2 से π, और यहाँ पे भी π/2 इंक्लूड नहीं है। सेम कोसेकेंड की डोमेन तो सेम रहती है सीकेंड इनवर्स वाली, और जो रेंज है कोसेकेंड इनवर्स एक्स की रेंज साइन इनवर्स एक्स के जैसे ही होती है, -π/2 से π/2। लेकिन यहाँ पे भी सेम, जिस पॉइंट पे अनडिफाइंड बनेगा, मतलब कोसेकेंट 0 अनडिफाइंड बनाता है, तो हम 0 को इंक्लूड नहीं करते हैं। बाकी -π/2 से लेके π/2 ही रहेगी इसकी रेंज। इसके बाद हम 2A एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर रहे हैं। जैसे इसमें सारे क्वेश्चंस होंगे कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू। तो सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट लिया मैंने, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -√3/2। साइन इनवर्स माइनस, अब √3/2 को हम लिख सकते हैं साइन π/3। तो अब ये माइनस अंदर जा सकता है क्योंकि ये ऑड फंक्शन है, तो साइन -π/3 हो गया। इसके बाद साइन इनवर्स एंड साइन आपस में एंटी हैं, तो ये रिमूव हो जाएंगे, आंसर आ गया -π/3। लेकिन हमें यहाँ पे चेक करना है कि ये जो हम आंसर दे रहे हैं -π/3, ये साइन इनवर्स की रेंज में होना चाहिए। तो साइन इनवर्स की रेंज है -π/2 से लेके π/2, तो -π/3 इस रेंज में है, इसलिए ये हम आंसर दे सकते हैं। ऐसे ही ये उनके लिए जो ऑड फंक्शन होंगे, कॉज एंड सीकेंट, ये दोनों इवन फंक्शन है, तो इनके लिए हम माइनस डायरेक्ट अंदर नहीं लेके जा सकते, उनके लिए अलग रूल है। तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन कॉज इनवर्स का ही कर रहे हैं। कॉज इनवर्स -1/2। तो अब जैसे अभी मैंने बताया कि ये इवन फंक्शन है कॉज इनवर्स, इसलिए माइनस इसकी सीधी अंदर नहीं जा सकती। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि अगर हम मान लो ये माइनस नहीं है, सिर्फ कॉज इनवर्स 1/2 है, तो अगर हम 1/2 देखें, कॉज की वैल्यू 1/2 π/3 पे होती है, लेकिन हमें नेगेटिव वैल्यू लेनी है। तो अब अगर हम कॉज इनवर्स की रेंज देखते हैं तो वो 0 से लेके π तक है, मतलब पहले 2 क्वाड्रेंट हैं। तो अब
पहले दो क्वाड्रेंट में जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा उसमें तो सारी टी रेशियोज पॉजिटिव होती हैं, तो मतलब ये फर्स्ट तो है नहीं क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू चाहिए हमें, मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड साइन का क्वाड्रेंट है और इसमें कॉज नेगेटिव होगा। तो हम इसे सेकंड क्वाड्रेंट में लेके आएंगे, मतलब पाई माइनस कर देंगे, जो पॉजिटिव वैल्यू थी पाई/3 पे थी, तो पाई माइनस पाई/3 किया 2 पाई/3। इसके बाद कॉज इनवर्स एंड कॉज आपस में रिमूव हो गए तो 2 पाई/3 आंसर आ गया, जो कि हमारी रेंज में भी है। ऐसे ही इसी का सेकेंड पार्ट कर रहे हैं, एक और एग्जाम्पल करवा रही हूँ मैं आपको। कॉज इनवर्स -√3/2, तो अब √3/2 जो है वो पाई/6 पे होता है, कॉस पाई/6 √3/2 होता है, लेकिन सेम यहाँ पे भी प्रॉब्लम है, माइनस है और फंक्शन इवन है तो माइनस डायरेक्ट अंदर नहीं जा सकती। तो हम देखेंगे कि जो कॉज इनवर्स की रेंज है वो पहले दो क्वाड्रेंट है, वैल्यू नेगेटिव है, इट मीन सेकंड क्वाड्रेंट होगा, तो सेकंड क्वाड्रेंट में आने के लिए पाई माइनस कर देते हैं हम पाई/6, तो वो बन गया 5 पाई/6 और 5 पाई/6 हमारी रेंज में भी है। ऐसे ही 8th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है कॉज इनवर्स कॉज 7 पाई/6। ऐसे तो यहाँ पे कॉज इनवर्स एंड कॉज डायरेक्ट रिमूव हो सकता है, लेकिन ये प्रिंसिपल वैल्यू नहीं आएगी 7 पाई/6 क्योंकि ये रेंज में नहीं है। 7 पाई/6 0 से लेके पाई तक जो कॉज इनवर्स की रेंज है उसमें नहीं आ रहा है 7 पाई/6, इसको इस इंटरवल को बिलोंग नहीं करता। तो पहले हम इसे चेंज करते हैं, 7 पाई/6 कैन बी रिटन एज पाई प्लस पाई/6, तो यहाँ से मैंने चेंज कर दिया, पाई है तो कॉज कॉज ही रहेगा, एंगल पाई/6 और पाई प्लस है मतलब थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉज नेगेटिव होता है तो यहाँ पे माइनस आ गया। अब फिर से कॉज पाई/6 की वैल्यू मैंने पुट कर दी √3/2, तो अब बन गया कॉज इनवर्स -√3/2, जो अभी आपने क्वेश्चन किया था सेकंड पार्ट ये वाला, उसके जैसा क्वेश्चन बन गया, तो ये सेम आगे ऐसे ही हो जाएगा। इसके बाद फोर्थ पार्ट लिया हमने साइन कॉज इनवर्स 1/2, जब ये दोनों अलग अलग हों, तो अब हम 1/2 हमें पता है 1/2 कॉज पाई/3 की वैल्यू है, तो हमने पाई/3 कॉज पाई/3 पुट कर दिया, कॉज इनवर्स एंड कॉज आपस में रिमूव हो जाएंगे क्योंकि पाई/3 रेंज में है, 0 से लेके पाई तक के बीच में ही है, तो ये बन गया अकेला पाई/3 बच गया, तो बना साइन पाई/3 और उसकी वैल्यू होती है √3/2। ऐसे ही 8th क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट है कॉज साइन इनवर्स 5/13। अब 5/13 कोई स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है, तो हम इसे सॉल्व करते हैं पहले, क्योंकि यहाँ पे साइन इनवर्स है तो ऑब्वियस है यहाँ पे साइन आएगा तो ये कैंसिल होगा, तो इसलिए मैंने 5/13 को साइन थीटा ले लिया है। अब हमें पता है साइन परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज होता है, तो मतलब परपेंडिकुलर हो गया 5 के, हाइपोटेन्यूज हो गया 13 के, और मैंने बेस फाइंड कर लिया 12 के। इसके बाद कॉस साइन इनवर्स 5/13 को मैंने लिख दिया साइन थीटा। अब साइन इनवर्स एंड साइन तो कैंसिल हो गए, बचा कॉस थीटा, मतलब एक तरह से हमें कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए। कॉस थीटा होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो 12k/13 के एंड के कैंसिल, आंसर इज 12/13। ऐसे ही 13th क्वेश्चन है राइट द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 2 साइन 2 कॉस इनवर्स √3/2। तो पहले हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना, इसे धीरे धीरे बाहर आते जाएंगे हम। तो कॉज इनवर्स √3/2 है, तो हमें √3/2 की कॉज में वैल्यू चाहिए ताकि वो कॉज इनवर्स से कैंसिल हो जाए, तो वो वैल्यू होती है कॉज पाई/6, और जब कॉज एंड कॉज इनवर्स इकट्ठे आएंगे तो वो पाई/6 रह गया, ये दोनों कैंसिल हो गए, 2 × पाई/6 फिर से पाई/3 बन गया। अब साइन पाई/3 की वैल्यू होती है √3/2, ये 2 और 2 फिर से कैंसिल हो गया तो बना tan इनवर्स √3। अब tan इनवर्स है तो tan में चाहिए, तो हम देखते हैं कि tan में √3 वैल्यू tan पाई/3 पे होती है और ये रेंज में भी है, तो इसीलिए tan इनवर्स एंड tan कैंसिल होके पाई/3 आंसर आ गया। तो इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन आप ट्राई करो। थैंक यू।